हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ है। इंडिया यूरेनियम माइन, न्यूक्लियर बॉम्ब चाहे जितना बना सकता है भारत, मिल गया खजाना। अमेजिंग। चलो। अगर ये हाँ, मतलब पूरा मिल गया है काफी तो बड़ा खजाना अगर तो। बहुत ही अमेजिंग बात है, क्योंकि पहले सारी प्रॉब्लम यही थी कि इंडिया में कह रहे थे यूरेनियम आपको मिलता नहीं है, आपको यूरेनियम कहीं और से लेना पड़ता है, उसमें सारे एम्बार्गो लगे हुए हैं, अलाउड नहीं है, बड़ी मुश्किलों से आता है, सिविलियन पर्पस के लिए सिर्फ आता है, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हज़ारों प्रॉब्लम्स हुई थी। अगर हमारे देश में ही मिल गया है फिर तो बहुत कमाल की बात है। कमाल की होगी। मगर फिर ये है कि अगर ऐसी न्यूज़ होती है तो ये पब्लिक नहीं करनी चाहिए। अगर यूरेनियम आपको मिल जाता है तो आप दुनिया भर को ढिंढोरा क्यों पीटेंगे, यूरेनियम मिल गया, आप चुप बैठेंगे, अपना बनाते रहेंगे, जो बनाना बनाइए, अपना काम करिए। हाँ, तो पर देखते हैं मुझे क्या है। मुझे लगता है कि वो तो कोशिश गवर्नमेंट तो करती होगी नहीं बताना, पर ये जो मीडिया वाले हैं, वहाँ के आसपास के ऐसा लोग, वो नहीं, न्यूज़ जो है लीक वही हो तो ही जाती होगी। एक बात कोशिश होती तो है ये कि होगा। किसी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया, बात अलग है। हाँ, अगर न्यूज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है, मतलब अल्टीमेटली जो आसपास है, के लोगों ने लीक कर दी होगी। आई डोंट थिंक सो, मुझे क्योंकि तो यही लगता उसको तो है। फिर र्यूमर कहा जाता है। हाँ, तो तो किसी ने लीक कर दी होगी, क्योंकि पहले भी कितनी न्यूज़ आई है कि हम लोग जो है ढूंढ रहे हैं, जगह जगह माइन हो करेक्ट, रहा है, ढूंढने करेक्ट। की कोशिश हो रही है कि इंडिया में कहाँ कहाँ कौन से मिनरल्स है, और यूरेनियम का तो खास कर ढूंढने की कोशिश हो रही थी। कितनी न्यूज़ आई थी, कई कई जगहों पे तो थोड़ा थोड़ा मिला भी था क्वांटिटी में। तो चलो, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ मिला है। ये क्या है? ये क्या है? नहीं, वो तो यूरेनियम दिखा रहे हैं, यूरेनियम ऐसे पाउडर। होता है? अच्छा। ऐसे पत्थर के अंदर भारत के ढूंढ ली। हाथ लग गया बड़ा खजाना। ऐसा खजाना जो देश को कर देगा मालामाल। जो सोच नहीं सकते वो कर सकता है भारत का ये सीक्रेट खजाना। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान के सीकर में यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है। खास बात यह है कि सीकर के रॉयल गांव में जो यूरेनियम का भंडार है वो झारखंड और आंध्र प्रदेश से भी बहुत बहुत अच्छे ग्रेड का है। 1086.46 हेक्टेयर एरिया में 1.2 करोड़ टन यूरेनियम और इससे एसोसिएटेड मिनरल्स मिलने के बाद बहुत बड़ी उम्मीदें जग चुकी हैं। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 4 साल से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। खनन के लिए 30 मीटर पिट लाइन भी बिछ चुकी है। वहीं 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी। 60 से 700 मीटर गहराई तक यूरेनियम मिलेगा और 2.5 से 3 साल में माइनिंग प्रोसेसिंग शुरू होगी। यहाँ 40 साल तक खनन चलाने की तैयारी है। दुनिया में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम बेशकीमती खजाना है। जाहिर है सीकर में इसका भंडार मिलने से परमाणु ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। इससे बिजली उत्पादन से लेकर परमाणु बम बनाने तक में भारत की ताकत बढ़ेगी। एटम बम, एटॉमिक एनर्जी के साथ ही डिफेंस उपकरणों, फोटोग्राफी, दवा और मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। यूरेनियम चट्टानों के बीच कॉपर और बाकी दूसरे मिनरल्स के साथ रेशे के रूप में मिलता है। उन्हें बारीकी कर पानी या तेजाब से प्रोसेस कर 90% यूरेनियम अलग किया जाएगा। वाकई में अगर इस खजाने के साथ भारत आगे बढ़ जाता है तो भारत को यकीनन बहुत बड़ा इसका फायदा होगा। भारत की ताकत में इजाफा होगा, भारत के खजाने में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और इसके साथ ही भारत की दूसरे देशों पर इसको लेकर निर्भरता भी बहुत न्यूनतम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। मिल गया। अमेजिंग। यही है, उसके अंदर से जाते हैं, अंदर वहाँ से खुदाई। गवर्नमेंट को मालूम था उसका, मतलब काफी समय से काम चल रहा है। काफी किया हुआ है। बहुत अच्छा वीडियो था और देखिए इसमें उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा नहीं है कि आज ही पता लगा है कि यूरेनियम मिल गया। वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी समय से डिटेक्ट हो चुका था, उसके लिए माइनिंग के लिए आपने पूरी तैयारी की हुई है और जैसे कह रहे हैं कि 30-40 साल तक माइन हो पाएगा। इतना ज़बरदस्त आपको मिला है। सीकर कह रहे हैं राजस्थान, और मेरे ख्याल से वहाँ पहले भी था।
जहाँ तक मुझे कई याद है। न्यूज मुझे भी लग रहा है शायद सीकर मैंने पहले सुनी भी थी, मशहूर हाँ। है इस काम के लिए, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शन मिल गया है और अच्छी तरह से जाएंगे, और बोल रहे हैं हायर ग्रेड मिला है हाँ, कंपेयर टू झारखंड एंड आंध्र आंध्र प्रदेश है। प्रदेश। तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे ये होगा कि आपको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, अभी तक बहुत मुश्किल था। और मगर इंडिया जो है सिविलियन प्रोग्राम में तो आ चुका था कि अब यूरेनियम में ट्रेड कर सकता है इंडिया सिविलियन प्रोग्राम के लिए, मगर उसमें इतनी ज़्यादा मॉनिटरिंग होती है कि उसमें से बहुत मुश्किल होता है कि आप डिफेंस के लिए करो। डिफेंस के लिए यूज़ कर सके। तो यहाँ पे जितना भी होगा वो डिफेंस के लिए मोस्ट लाइकली यूज़ होगा, क्योंकि हमारा अपना है और उसमें अंदर क्या हो रहा है नोबडी, किसी को पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। बाहर से जो आप कर रहे हैं वो आप सिविलियन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और ये इतना आसान काम नहीं होता कि यूरेनियम को माइन करना, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटीरियल है। तो अगर आप जैसे कह रहे हैं कि एसिड करके करते हैं, तो वो तो सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहे हैं, बट रेडियो एक्टिव मटीरियल है, और रेडियो एक्टिव मटीरियल कभी भी उसकी रेडियो एक्टिविटी ख़त्म नहीं होती, सदियों सदियों चलती है। और उसके हमने देखें जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ब्रीचेस हुए हैं वहाँ कितनी प्रॉब्लम आई थी, जापान में हो चुका है, चेरनोबिल है, तो जहाँ पे हुए हैं वहाँ पे कितनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं कि एक बार अगर रेडिएशन लीक हो जाए तो पूरे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और मतलब जनरेशन की जनरेशन में डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट। मतलब अगर आपको कुछ हो और आप मान लीजिए, तो उसमें स्टेजेस होते हैं कि जो इमीडिएटली 1 किलोमीटर था उसका क्या हुआ, जो 20 किलोमीटर था, जो 30 किलोमीटर था, 40 किलोमीटर था, उस पर क्या इफेक्ट हुआ, फिर जेनेटिकली आपके बच्चों में इफेक्ट हो रहा है, सदियाँ चली आ रही हैं। तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है ये। और इससे मुझे याद आया कि अभी यूक्रेन और रशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो यूक्रेन में जो सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसको रशिया ने कब्जा कर लिया था, उसके ऊपर भी शूटिंग्स हो रही थी, फायरिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है। फिर बोल रहे हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल शायद लीक हो गया, फिर नहीं लीक हुआ, फिर अभी जो है मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशंस के शायद रिप्रेजेंटेटिव्स गए हुए हैं असेस करने, वो कह रहे हैं हम तो यहीं पर रुकेंगे जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं होता। और ये बहुत डेंजरस बात है कि वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो जाए ह्यूमैनिटी के लिए। तो वेरी नाइस न्यूज़। और इसीलिए मैं कह रहा था कि आप सीक्रेट रखिए, तो वो यही कह रहे हैं कि अब मतलब ये तो ऑलरेडी वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, सब कुछ शुरू हो गया, हाँ, जब इतना प्लान हो गया, और इसीलिए उन्होंने, जबकि ऑफिशियली तो यही स्टेटमेंट होगी कि ये जो है सिविलियन पर्पस के लिए ही यूज होगा। कहना भी यही चाहिए। उसके बाद जो डिफेंस के लिए करना वो तो सीक्रेटिव रहना ही चाहिए। अब इसको छुपा भी नहीं सकते थे, जब इतनी खुदाई हो रही है उस वैसे भी नहीं कर सकते थे। जब मजदूर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो आके बता देंगे इतने लोग था, क्योंकि आप लोग जैसे बोल रहे हैं कॉपर मिला था, साथ में कुछ और मटेरियल मिला था, वो तो बोल सकते कॉपर माइन है। हाँ, पर अगर जो वर्कर्स हैं उनको अगर पूरा करके बताया जाए कि नहीं बताना, और वो वैसे नहीं बताएं, तभी ये बात होगी ना। अगर नहीं, अगर कोई लीक करने वाला हो तो लीक तो हो ही जाएगी, बात की मुश्किल ही लगता है। नॉट रियली। से मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूएस में व्हाटएवर एरिया 52 या जो भी है, उसमें क्या पता किसी को कि क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरा रिस्ट्रिक्टेड रखा है ना। जब यहाँ पे ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्टेड है ही नहीं। इसीलिए जब कोई आपको कोई ऐसी चीज मिलती है, जैसे मान लीजिए यूएफओ मिल गया या कुछ ऐसा मिल गया, सबसे पहले आप बाउंड्री बनाते हैं और बोलते हैं हाईली रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री जोन, अलाउड नहीं है 2-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर भी उसके आसपास आप नहीं आ सकते। आएंगे तो आपको सीधा जेल कर देंगे पकड़ के। तो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, वैसे ही कुछ कर वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड इसलिए क्या होता है, किसी को पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। यहाँ पे तो अफवाहें हैं कि भैया कोई एलियन यूएफओ गिरा था, उसकी वजह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। जब यूएस से लेके आया था स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का, था कहाँ से आया ये ऐसा भी इस टाइप का डिजाइन, तो आपने यूएफओ वगैरह से कॉपी किया, यहाँ पे कोई ये गिरा वो गिरा, तो बड़ी स्टोरीज हैं। तो वही तो पॉसिबल है कि अगर आपको कुछ, और होंगे भी, और हो सकता है गवर्नमेंट का आइडिया हो कि इसको आप बताना चाहते हैं दुनिया में, क्योंकि गवर्नमेंट कोई छोटा मोटा इंसान तो है नहीं। अगर कुछ मिला है तो उनको पूरी स्ट्रेटेजी है कि क्या इसको पब्लिक करना है या इसको पब्लिक नहीं करना। हो सकता है और भी उस कुछ हो जिसमें से कहा इतना पार्ट पब्लिक करेंगे, इतना पार्ट इसको सीक्रेट रखना है। कई बहुत मतलब एक के ऊपर एक प्लान्स होते हैं कि मिला हो कहीं और, मगर वहां से डाइवर्ट करने के लिए बोले यहाँ पे कर रहे हैं जी, ये भी हो सकता और यहाँ से आ रहा है मिला कहीं और है, तो बहुत कुछ हो सकता है। वो तो बहुत समझदार होते हैं लोग। गुड, फिर तो गुड। अगर ऐसा भी है तो वेरी गुड, बट तो सीक्रेट रखना ही चाहिए, बेस्ट फॉर द कंट्री होना चाहिए। पर है कमाल की न्यूज़
क्योंकि काफ़ी हो रहा था कि भैया यूरेनियम नहीं है, इसलिए इंडिया को कितना मतलब वो हो रहा था, मुश्किलें फेस करनी पड़ रही थी कि कहाँ से लाए, रिस्ट्रिक्शंस है। अब इंडिया जो है जो करना है, इंडिया को किसी को बताने की, किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मंगवाने की, आप अपनी मर्जी से हम करेंगे। वेरी गुड। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।